हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बैंकिंग सेक्टर के 10 एमसीक्यू और एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड विथ रेफरेंस टू द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में जो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें M1, M2, M3, M4 होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या लिखा है? M1 लिखा है करेंसी विद द पब्लिक डिमांड्स, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद द RBI। M2 में लिखा हुआ है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। M3 में लिखा है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। तो इसके क्या दिया है, इसमें स्टेटमेंट है, मतलब ऑप्शन है आपके कोर्ट के हिसाब से ओनली वन करेक्ट, टू ओनली, ऑल करेक्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर आएगा आपका ओनली वन। ओनली वन कौन सा सही है? M1 जो है ये वाला करेक्ट है, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI। ठीक है। और M2 क्या है? ये क्रॉस वाले हैं, इधर वाला ये है। जैसे M2 है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, और M3 है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बता रखा है, आप इसका मैं PDF अपलोड कर दूंगा, आप ये एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ये रिजर्व मनी है, ये M1 है, ये M2 है, M3 और M4। ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज लाइकली टू बी टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन केस ऑफ हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ठीक है। अगर उच्च मुद्रास्फीति रहती है, ठीक है, तो कौन कौन से मेजर्स लेती है RBI। ठीक है। देखो, मुद्रास्फीति उच्च होगी तो उसे कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी। ठीक है। ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी, मार्केट की तरलता को कम किया जाएगा। जो मार्केट की तरलता होती है उसे कम किया जाएगा। कम करने के क्या क्या तरीके होंगे? टाइट रहेगी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी टाइट रहेगी। तो इसमें क्या क्या दिया है इसने? इंक्रीज रेपो रेट, ये बिल्कुल सही होगा, रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे। डिक्रीज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये गलत होगा क्योंकि डिक्रीज नहीं करेंगे, इससे तो और मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, तो ये गलत होगा। ठीक है। डोविश मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी गलत, डोविश नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, कम नहीं करेंगे इसको। ठीक है। इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो को अगर बढ़ाएंगे तो भी आपके पास, मतलब बैंकों के पास जो मार्केट से तरलता है उसे सोख ली जाएगी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। ठीक है, 1 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा B। ये एक्सप्लेनेशन में भी वही समझाया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस टू द कमर्शियल बैंक इन इंडिया। The bank is outside the regulation of the Reserve Bank of India. Second is the bank is paid up capital and raised fund must be at least 5 lakhs to qualify as a scheduled bank. Third is the bank is included in the second schedule of RBI 1934. Bank have fulfill additional obligation like CRR, SLR, etc. तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? जो शेड्यूल which of the following incorrect with respect to the scheduled bank under the commercial bank ऑफ इंडिया, द बैंक आउटसाइड द रेगुलेशन ऑफ RBI। ऐसा नहीं है, ये भी जो RBI के रेगुलेशन के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। और अन्य सभी जो करेक्ट है, यही असत्य है, तो यही पूछा था उन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब बैंक लाइक एक्टिविटीज डेट टेक प्लेस आउटसाइड द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। जो आउटसाइड द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं शैडो बैंकिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा C, शैडो बैंकिंग। ठीक है। तो ये शैडो बैंकिंग के बारे में पूरी डिटेल दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। शैडो बैंकिंग क्या होती है, उससे संबंधित क्या क्या गतिविधियाँ है, शैडो बैंक सबसे पहले कब यूज आई थी, तो ये 2007 में पॉल मोकले ने इसको कॉइंड किया था।
नेक्स्ट आता है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्मॉल फाइनेंशियल बैंक. They are required to extend 75% credit to the priority sector lending. PSL में उनको देना रहता है, ये बिल्कुल सही है. At least 50% of their loan portfolio should consist of advance of less than 25 lakh. ये भी बिल्कुल सही है. तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2. ठीक है, इसमें ये पूरी आपको डिटेल दी गई है ना. अब आता है हमारा नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट बैंक. जो भुगतान बैंकें होती हैं, है ना, पेमेंट बैंक को क्या बोलते हैं हम? भुगतान बैंक, है ना, भुगतान बैंकें होती है, इनके बारे में बताना है. पेमेंट बैंक्स आर अलाउड टू ऑफर ए वाइड वेराइटी ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग रेमिटेंस सर्विसेज, नेट बैंकिंग एंड इशूइंग क्रेडिट कार्ड. ठीक है, तो ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करती है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. ठीक है, अन्य गतिविधियाँ भी नहीं करती है, मैं भी आपको बताऊंगा. तो ये आंसर, ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा. नेक्स्ट आता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट बैंक इज टू वाइडन द स्प्रेड ऑफ पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेस, लो इनकम हाउस होल्ड एंड लेबर वर्कफोर्स इन द सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी ड्राइवन इन्वायरमेंट. ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है. ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, एक सेकेंड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट. इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में क्या हो जाएगा? इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए था, इसका ऑप्शन शायद, है ना. तो इसका आंसर ए आएगा, क्योंकि इसने पूछा है इनकरेक्ट. तो इसका आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते. देखो, नोट क्रेडिट कार्ड ये लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए. यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए. ठीक है, नेक्स्ट आता है कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर. इट रिफर्स टू द गैप बिटवीन द रिवर्स रेपो एंड रेपो डिसाइडेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. ठीक है ना. इट रिफर टू द गैप बिटवीन रिवर्स पॉलिसी डिसाइडेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं करती है, ये आरबीआई करती है, आरबीआई, है ना. नेक्स्ट आता है हमारा द रेपो रेट जनरली लाइज बिटवीन द रिवर्स रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी. नेक्स्ट, अंडर विच क्वांटिटेटिव टूल आरबीआई फिक्स द मिनिमम लिमिट टू द लोन एंड एडवांस डेट कैन बी मेड अबोव विच द कमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्सीड. इसे बोलते हैं रैशनलाइजिंग ऑफ क्रेडिट, है ना. क्रेडिट का रैशनलाइजेशन जो करते हैं ना, वो इसके अंतर्गत आता है. द सेंट्रल बैंक फिक्सेज द क्रेडिट अमाउंट टू बी ग्रांटेड. क्रेडिट इज rationed by the limiting the amount available to the each commercial bank. This method even control bill rediscounting for certain purposes. The upper limit of credit can be fixed and banks are told to stick to this limit. This can help in lowering banks' credit exposure to unwanted sector, है ना, अन्य क्षेत्रों में, मतलब जो अनवांटेड सेक्टर में जाने से बचाने के लिए. Which of the following is are the potential impact of the sale of government securities by the Reserve Bank of India. ठीक है, इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट. ठीक है, अगर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा तो इंक्रीज इन द लिक्विडिटी मार्केट नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगी लिक्विडिटी, क्योंकि सब खरीदेंगे तो मार्केट पैसा जमा हो जाएगा बैंकों में. तो ये स्टेटमेंट गलत है. सेकंड, इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट. ये स्टेटमेंट सही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए. तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी. ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केस रिजर्व रेशियो, सीआरआर के बारे में. सीआरआर नीड्स टू बी मेंटेन ओनली इन द गोल्ड. ये गलत है ना, गोल्ड में नहीं, केस रिजर्वेटिव नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, केस में रखना रहता है. बैंक डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन द मनी डेट इज विद आरबीआई अंडर द सीआईआर रिक्वायरमेंट. ये बिल्कुल सही है, बैंक को किसी तरह का उसमें ब्याज नहीं मिलता है. तो आंसर हो जाएगा इसका, इसमें क्या पूछा है? नोट करेक्ट. नोट करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ए. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दिया है. अब हम एक मेंस का क्वेश्चन देखेंगे. डिस्क्राइब एक्सप्लेन द रीजन फॉर पुअर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इन इंडिया, हाईलाइट्स द मेजर डेट कैन बी टेकन टू एड्रेस द इश्यू. सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये हमको देखना पड़ेगा. मॉनेटरी पॉलिसी जो मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है आरबीआई, उसमें
हमें देखना पड़ेगा जो पुअर मॉनेटरी ट्रांसमिशन के क्या क्या कारण है ना, और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन प्रोसेस थ्रू द पॉलिसी एक्शन सेंट्रल बैंक जो आरबीआई बनाती है उसके बारे में दिया है। तो रीजन फॉर पुअर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, हाई कॉस्ट, जो बैंकों के हाई कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर बैंक है ना, इसके लिए मतलब इस कारण से भी ज़्यादा पुअर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट है रिजिडिटी ऑफ द सेविंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, दूसरा कारण ये है ना। मिनिस्क्यूल बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, तीसरा कारण ये है। नेक्स्ट है रिजर्व्स विद द आरबीआई, आरबीआई के पास जो रिजर्व रखते हैं उससे भी होता है। जो एनपीए बढ़ रहा है बैंकों के उससे भी होता है ना। अब इनको हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं, लिंकिंग रेपो रेट एट डिपॉजिट रेट टू डिपॉजिट रेट, ऐसा करके कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइंग द सोर्सेस, ऐसे कर सकते हैं। इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ बैंक, है ना, बैंकों के जो मतलब परिचालन वगैरह जो भी होता है ना उनको सुधार करके कर सकते हैं। नीड टू रैशनलाइज स्मॉल सेविंग रेट्स, अगर स्मॉल सेविंग रेट्स को रैशनलाइज कर दे तो उससे भी किया जा सकता है। एक्सटर्नल बेंचमार्क, इसको हम सुधारें तो फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा जो पुअर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के कारण और निदान दोनों दिए गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक ही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है, तो मैं चेंज करके आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।